मथुरा का वह भव्य राजमहल जो कभी उत्सवों का केंद्र हुआ करता था, आज गहन भय का अड्डा बन चुका था। उसकी दीवारें सुनहरी थीं, पर भीतर का वातावरण अंधेरा था। कंस का भय, कंस का शक, कंस का पागलपन, सब कुछ उसी दीवारों के भीतर गूंज रहा था। समय बीत चुका था। वो रात जब कारागार में 8वां पुत्र प्रकट हुआ था और देवी ने आकाश में कहा था, जिससे तू डरता है वह जन्म ले चुका है। उस रात के बाद से कंस सो नहीं पाया। ज्योतिषी रोज आते, गणना करते, तिथि निकालते और कहते, खतरा बढ़ रहा है महाराज, आघात नजदीक आ रहा है। कंस पूछता, कहाँ है वह? वे कहते हैं, वृंदावन में। कंस बोलता, कृष्ण। कंस की आंखों में रक्त उतर आता। कंस की बेचैनी पागलपन की हद। उसके कमरों में दर्पण टूटे मिले, उसके हाथ पांव कांप जाते। कभी वह अकेले बैठकर बुदबुदाता, छोटा सा ग्वाला मुझे मारेगा, असंभव, मैं हूं चक्रवर्ती। पर अगले ही पल डर से चीख उठता, परंतु यह भी तो संभव है कि यही नियति है, यही है अहंकार का अंत। पहली दरार भय ही बनाती है। प्रयोग, जांच और दूतों की जासूसी। कंस ने अपने दूत वृंदावन में भेजे। उन्होंने देखा वह कृष्ण साधारण बालक नहीं है, वह गोवर्धन पर्वत उठा चुका है। वह पूतना, अघासुर, बकासुर सबका अंत कर चुका है। दूतों ने आकर ये सारी बातें कंस को बताईं। कंस की आंखें फैल गईं, उसके अंदर एक आग उठी। समय आ गया, यह अवतार मेरी मृत्यु है। दुराशा और मंत्रियों की सभा। कंस ने सभा बुलाई। पूरी सभा में घोर खामोशी और कंस सिंहासन पर बैठा, आंखें लाल, स्वर कांपता हुआ। इसने कहा, मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे उपाय चाहिए। कृष्ण को मरो किसी भी तरह। महाराज कृष्ण अब बचपन से निकल रहे हैं, उनकी शक्ति दिव्य स्तर की है। कंस गरजा, वह मानव है, मैं देवताओं को भी हरा सकता हूं तो उसे भी। आसपास बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखते, पर कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं। कंस ने महल के ब्रह्म पुरोहित को बुलाया। उससे पूछा, मेरी मृत्यु की तिथि बताओ। पुरोहित ने तिथि बताई और बोला, महाराज, मृत्यु का कारण अब यही कृष्ण होगा। यह भाग्य बदला नहीं जा सकता। पूरी सभा में घोर खामोशी। कंस ने अपना मुकुट फेंक दिया। उसकी आंखों में दर्द नहीं, आग थी। मथुरा, बुलावा। और उसी रात कंस ने सबसे भयानक निर्णय लिया। उसने कहा, कृष्ण को मैं वृंदावन से निकालूंगा। वहां अपनी प्रेम की परछाई में उसको रोकोगे तो तुम सब कमजोर पड़ जाओगे। उसी रात वो सिर्फ आदेश लिखा, अक्रूर को वृंदावन भेज। कृष्ण का सच्चा भक्त। पर कंस उसे उपयोग करेगा। कंस ने अपने दूतों से कहा, वृंदावन में यह संदेश दो कि कृष्ण और बलराम को धनु यज्ञ देखने के नाम पर मथुरा बुलाया जाए, और जब वे आएंगे तब उनका नाश मेरे दरबार में होगा। दैट्स इस अध्याय का पिवट पॉइंट। यही वो रात थी जब अध्याय बदल गया। अब खेल वृंदावन की सीमा में नहीं रहेगा। अब कथा का केंद्र बदल रहा है। वृंदावन, मथुरा। कंस ने अपने भय में सबसे बड़ा कदम उठा दिया। वृंदावन में सुबह का प्रकाश बड़ा सुख देता था। मथुरा से पूर्ण पानी की हवा में बांसुरी की घुल जाती थी और गायों के गले की घंटियां मानो संगीत बनकर बजती। फिर उसी स्वर्ग में एक ऐसी घड़ी आने वाली थी जिसने पूरे ब्रज को सबसे गहरा घाव दिया। अक्रूर स्वयं कृष्ण के परम प्रेमी थे। उनके हृदय का नाम ही अक्रूर था, जो क्रूर नहीं होता। पर नियति कभी कभी उस व्यक्ति के हाथ में तलवार देती है जिसके मन में सबसे ज्यादा प्रेम होता है। अक्रूर बोले, जब से नंद बाबा ने आंसू छिपे हुए थे। अक्रूर बोले, फिर महाराज नंद, कंस ने धनु यज्ञ रखा है और आदेश है कि कृष्ण और बलराम मथुरा आए। वातावरण एक पल में बदल गया। आसपास उपस्थित गोपी और गोपियां चुप हो गए। नंद बाबा की आंखें कसमसा गईं। कृष्ण को देखते ही उनके मन में जैसे कोई ज्वार उठा। कृष्ण ने अक्रूर की आंखों में देखा। कृष्ण सब जानते थे, अब समय आ गया है।
उन्हें जाना ही है। यशोदा के आंसू रोकना कोई संभव न था। उन्होंने कृष्ण को सीने से लगा लिया। तू गया तो मेरी सांसें कहां रहेंगी? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वह अनंत आश्वासन छिपा था जो केवल भगवान दे सकते हैं। गोपियों का तड़पना। जब यह खबर गोपियों तक पहुंची, वे रोते भागती हुई कृष्ण के पास आईं। कोई कहती तुम हमें छोड़कर मत जाओ, कोई कहती हमारे साथ क्या गलत किया हमने कि हमसे बिछड़ रहे हो। कोई कृष्ण के रथ के सामने खड़ी होकर बोली, तुम्हारे बिना यमुना भी बदरंग लगती है। आज प्रेम की सारी मर्यादाएं टूट रही थी। गोपियां कृष्ण के रथ के पहियों को पकड़ लेती, एक बार कहो कि तुम वापस आओगे। कृष्ण ने गहरी नजर से देखा, मैं हमेशा रहूंगा। मैं केवल देह से जा रहा हूं, हृदय से नहीं। राधा का मौन। सबसे भारी मौन राधा का था। वो कुछ बोली नहीं, बस कृष्ण को देखती रही। उनकी आंखों में समंदर शांत था, पर उसमें तूफान छिपा था। कृष्ण के मन में स्वर्ण की नहीं, दर्द की धार थी। कृष्ण धीरे से उनके पास पहुंचे। एक क्षण रुके, कुछ बोला नहीं। राधा ने कुछ मांगा नहीं, बस आंखों ने आंखों से कहा, प्रेम का वियोग भी प्रेम में शामिल है। और मन समझ गया, यह बिछड़ना अंत नहीं है, एक महायात्रा का आरंभ है। विदा का सबसे पीड़ादायक पल। कृष्ण रथ में बैठे, अक्रूर धीरे से रेंस पकड़े। सब चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। गायें भी रंभा उठी। ब्रज की हवाएं दीवारें बनकर खड़ी होने लगी। कृष्ण ने एक बार पीछे देखा। वह दृश्य उनके हृदय पर अमर हो गया। अक्रूर ने रथ चलाया, पहिया धीरे धीरे वृंदावन से बाहर निकला और कृष्ण का पहला कदम गृहस्थ जीवन से युद्ध जीवन की ओर बढ़ गया। ब्रज की भूमि मौन हो गई। यमुना की धारा हल्की सी उफन उठी। बांसुरी की धुन हवा में गुम हो गई। कृष्ण जा रहे थे मथुरा की ओर, कंस की ओर, नियति की ओर। यह अध्याय क्या कहता है? कृष्ण अगर केवल प्रेम होते तो वृंदावन में ही रह जाते। कृष्ण अगर केवल लीला होते तो बंसी बजाते रहते। पर कृष्ण धर्म है और धर्म कभी बंद नहीं सकता। धर्म चलकर वही जाता है जहां अधर्म बैठा हो। तो कृष्ण चल पड़े अधर्म की जड़ काटने। अक्रूर का रथ धीरे धीरे मथुरा की सीमा की ओर बढ़ रहा था। कृष्ण और बलराम उस रथ पर बैठे हुए थे। पीछे छूटता हुआ वृंदावन इतना शांत, इतना मौन था कि उसका स्वर उनके हृदय के भीतर गूंज रहा था। पर आगे एक नया संसार खड़ा था। मथुरा। कभी यह नगर सौभाग्य का केंद्र था, पर अब यह अधर्म, कर, अत्याचार और रक्त भय का मैदान बन चुका था। शहर के प्रथम दृश्य। जैसे ही रथ मथुरा में प्रवेश किया, लोगों ने दो युवकों को देखा, नीले और गोरे स्वरूप में। किसी ने पूछा, ये कौन है? दूसरे ने उत्तर दिया, यह वही है वृंदावन के कृष्ण, जिनके बारे में अफवाह है कि इन्होंने पर्वत उठा लिया। भीड़ जमा होने लगी। लोगों की आंखें चौड़ी हो गईं। किसी ने जीवन में पहली बार ऐसे दो तेजस्वी किशोर देखे थे। कृष्ण के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर बलराम का चेहरा अग्नि था। उनकी आंखों में युद्ध का संकेत। मथुरा में पहली सहज लीला, बस धोबी का गर्व। रथ से उतरने के बाद कृष्ण और बलराम नगरी में घूमने लगे। उन्होंने सोचा नए वस्त्र पहने, क्योंकि धनु यज्ञ के लिए उपयुक्त वस्त्र आवश्यक है। शहर में एक राज धोबी था जो कंस के वस्त्र धोता था। कृष्ण ने प्रेम से कहा, भैया कुछ उत्तम वस्त्र दे दो। धोबी अहंकारी था। वह बोला, ये राजा कंस के वस्त्र है, तुम कौन हो? कुछ चरवाहे नहीं तुम जैसों के लिए। बलराम ने देखा, अहंकार में बसा व्यक्ति। कृष्ण ने मुस्कुराकर धोबी को स्पर्श किया। वह मृत होकर गिर पड़ा। यही संकेत था अधर्म के सहयोगी का पहला पतन। सुगंधकार और मथुरा की कन्याएं। फिर कृष्ण एक सुगंधकार के घर पहुंचे। सुगंधकार ने कृष्ण को पहचाना। उसने झुककर प्रणाम किया। लीजिए मेरे स्वामी, ये इत्र, ये चंदन, ये फूल सब आपके हैं। कृष्ण ने उसे आशीष दिया और उसके जीवन में धन और शांति दोनों उतरे। कृष्ण की यही पहचान थी, धर्म के साथ प्रेम, पर अधर्म के साथ युद्ध। मथुरा की गलियों में कन्याएं खिड़कियों से झांक रही थीं। उनकी आंखें चमक उठी। ये वही है, ये वही कृष्ण है। शहर की हवा में अचानक वृंदावन की ताजगी उतर आई।
लोगों को लगा इतने वर्षों के बाद सूरज की रोशनी पहली बार भीतर तक पहुंची है। कंस का अंतिम भय। उसी समय कंस अपने महल की छत पर खड़ा था। उसे सूचना मिली कृष्ण मथुरा में प्रवेश कर चुके हैं। उसके हाथों से प्याला गिर गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह महल के खंभे को पकड़कर खड़ा रहा। उसने खुद से कहा, वह आ गया। वह बोला, आज की रात मेरी आखिरी रात भी हो सकती है। अहंकार अब टूट चुका था, लेकिन वह आखिरी वार करने के लिए करोड़ों तौर तरीके सोच रहा था। युद्ध से पहले की शांति। शहर में सांझ उतर आई। धनुयज्ञ अगले दिन था। अखाड़े में चाणूर, मुष्टिक जैसे पहलवान तैयार थे। हत्या के पूरे जाल बिछ चुके थे, पर कृष्ण और बलराम आम किशोरों की तरह नगर में घूम रहे थे। फिर उनके चेहरे पर युद्ध का भय नहीं, बल्कि एक दिव्य शांति थी। मथुरा के लोग चुपचाप एक दूसरे से कह रहे थे, लगता है आज हमारी किस्मत बदलने वाली है। इस चैप्टर का सार कृष्ण की प्रथा दुख था, पर मथुरा में प्रवेश धर्म का पहला प्रहार था। और अब अगले अध्याय में कथा प्रवेश करेगी रंगभूमि में, जहां धर्म पहली बार अधर्म को खुले मैदान में चुनौती दे।